अब आगे बढ़े। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर देवस्थानम बोर्ड की वकालत की है। देवस्थानम बोर्ड होता तो चारधाम यात्रा और बेहतर चलती, ये उन्होंने कहा है। देवस्थानम बोर्ड की वकालत एक बार फिर से की है पूर्व सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने ये कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो चारधाम यात्रा और अच्छी चलती और बेहतर तरीके से संचालित की जा सकती थी। तो पूर्व सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। वो एक बार फिर से देवस्थानम बोर्ड की वकालत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर देवस्थानम बोर्ड को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड होता तो चारधाम यात्रा और अच्छी चलती, ये उन्होंने बयान दिया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसी बीच में ये बड़ा बयान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जो अभी नहीं है उस पर ज्यादा कहना ठीक नहीं है। चारधाम यात्रा बद्री केदार मंदिर समिति के माध्यम से बेहतर चल रही है। और उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की देवस्थानम बोर्ड पर दिए गए बयान पर तंज कसा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या ये बताएंगे कि जब देवस्थानम बोर्ड नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस राज्य में नहीं थी तो क्या यात्रा ठीक से नहीं होती थी? यात्रा तो हमेशा उस जमाने में भी, जब 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई, उसके तत्काल बाद उस आपदा से निपटते हुए और जीर्णोद्धार का कार्य जारी रखते हुए सरकार ने तत्काल अगले साल यात्रा खोल दी। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश से धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को बारिश और ठंड से बचाने के लिए रेन शेल्टर बनाने की मांग की है। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने यह भी कहा है कि धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में टेंट कॉलोनियों और शौचालयों की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। जैसे कि 2013 में जो भीषण यहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद हर संभव सबने प्रयास किए हैं, चाहे यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से देखो, शासन प्रभाव, केंद्र सरकार, तो हर प्रकार से यहाँ पे प्रयास तो सबने किया है। हालांकि सफलता कहाँ तक मिली है ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप व्यापार के संबंध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी जो पुराने जो अनुबंध हुए थे व्यापारियों के, तो वो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो संभवतः व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल पाए हैं, तो उनको तो काफ़ी असुविधा यहाँ पे हो रही है। तो शासन ने कोशिश करे की और टेंटों की और शौचालयों की में थोड़ा अभी कमी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो यात्री लाइन में लगे उनके लिए थोड़ा किनारे पे ट्रेन शटर हो और शौचालय, इसकी यहाँ पे अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जिस हिसाब से कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं फेसबुकों के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो ये गलत है, क्योंकि केदार जैसे स्थिति स्थान पे है, इस प्रकार की एकदम से व्यवस्था शुरू में करना बहुत टफ हो जाता है। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग यात्रा पर सीजन के दौरान टेंट दुकानों के जरिए रोजगार करने वाले स्थानीय लोग सीमित यात्रियों के भेजे जाने से नाखुश हैं। इसको लेकर लोगों ने कहा है कि यहां पर रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को कम भेजे जाने से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का धामी सरकार का अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। वन भूमि पर खासकर धार्मिक गतिविधियों के नाम पर हुए अतिक्रमण पर अब तेजी से बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इसके खिलाफ होकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने डीएम दफ्तर पर पहुंच करके शिकायत दर्ज करवाई। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी 5 विधायकों की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सभी रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद सभी विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ बैठक की। कांग्रेस के विधायकों ने डीएम से शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है जो सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इतना ही नहीं, बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता डीएम दफ्तर पर भी हंगामा करने लगे और एक बार फिर से प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। जो मानो दरगाह हटाई गई है, दरगाह हो या मंदिर हो, कोई भी हो, टाइम दिया गया था कि मंगल तक के हम कुछ नहीं करने के, सिर्फ हमें टाइम दिया गया मिलने के लिए। दूसरे लोग आए उनसे मिलकर तोड़वा के तरफ कर दी। सिर्फ हमारा कहना यह है कि जब हमें टाइम दिया गया था उसके बीच में क्यों तोड़ी गई, बस ये हमारा मेन मामला। कांग्रेस विधायकों का ये भी आरोप है कि प्रशासन अड़ियल रवैया अपना रहा है, सम्मानजनक बातें भी नहीं कर रहा है। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की, जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया
जिलाधिकारी के द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक मेरी बात सुनिए, बात कांग्रेस बीजेपी मंदिर मस्जिद मजार की नहीं है, वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था। और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने चार दीवारी वहां पे कराई थी। डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस नियमों के परे काम कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे जिसको लेकर काम किया जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिसमें पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मान पूर्वक, लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लेना। हालांकि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्ती से काम कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने आने से पहाड़ पर सियासत गर्मा गई। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए रोहित शिकोला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।